नमस्कार दोस्तों, मैं एसन सर आप लोगों के बीच आज सेकंड हिंदी यानी वर्णिका के पहला चैप्टर दही वाली मंगवा के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूं। तो दोस्तों, अब इस ऑब्जेक्टिव में आप लोग को देखते हैं कितना ऑब्जेक्टिव सही बनता है। तो आप लोग कमेंट में इस ऑब्जेक्टिव का जवाब देते चलिए और देखते हैं आप लोग का तैयारी कैसा है। तो बिना देरी किए हुए ही हम इस ऑब्जेक्टिव पर बात करते हैं। तो पढ़ा दिया हुआ दही वाली मंगवा कहानी के कहानीकार कौन है। दही वाली मंगवा कहानी के कहानीकार श्रीनिवास हैं। दूसरा है दही वाली मंगवा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो दही वाली मंगवा कहानी का प्रमुख पात्र जो थी मंगवा ही थी। अगला है, आप लोग कमेंट में बताते चलिए कितना सही होगा किसका। अगला है दही वाली मंगवा कहानी का कथावाचक कहाँ से हैं। तो मतलब दही वाली मंगवा जो कहानी के कहानीकार जो थे वह कहाँ के थे, तो बेंगलुरु के थे। दही वाली मंगवा कहानी किसे संदेश देती है, तो बहुओं को संदेश देती है। किसे संदेश देती है, बहुओं को संदेश देती है। मंगवा क्या बेचती थी दोस्तों, तो मंगवा दही बेचती थी। मंगवा क्या बेचती थी, दही बेचती थी। अगला है मंगवा के गांव का नाम था। तो मंगवा गांव का नाम क्या था, तो वेंकटपुर था। वेंकटपुर था। तो मंगवा क्या खाती थी, तो दोस्तों मंगवा पान सुपारी खाती थी। क्या खाती थी, पान और सुपारी खाती थी। तो अगला है मंगवा ने बेटे से अलग होने को कहा, किस समय कहा था। जब मंगवा अपने बेटे को कहा था चलो आज से मेरा खाना हम तुम मुझसे अलग हो जाएंगे, तो किस समय की बात था, तो दोपहर की समय। तो अगला है मंगवा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी, तो मखमल की। किस कपड़े की, तो मखमल की। तो अगला है रंगप्पा कहाँ के रहने वाले थे। रंगप्पा जो थे मंगवा के गांव के ही रहने वाले थे, वेंकटपुर के। देखिए रंगप्पा मंगवा से मिला था। कहाँ मिला था रंगप्पा जो है मंगवा, अमरा कुआं के पास, अमराई के कुआं के पास मिला था। अगला है रंगप्पा था, तो रंगप्पा था जुआरी शराबी जुआरी शराबी था। जुआरी शराबी था। अगला है लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसे दिया है। तो लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा बहुओं को दिया है। अगला है मंगवा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी, माँ जी के पास यानी लेखिका के पास। छोड़िए, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था, तो श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था 6 जून 1891 ईस्वी। कब हुआ था, 6 जून 1891 ईस्वी। मंगवा से कौन कर्ज मांग रहा था, तो रंगप्पा मांग रहा था मंगवा से कर्ज। मंगवा से कर्ज कौन मांग रहा था, तो रंगप्पा मांग रहा था कर्ज। मंगवा की बहू का नाम क्या था, नजम्मा। मंगवा के बहू का नाम था नजम्मा। सास और बहू के झगड़ा क्यों हुआ, तो सास और बहू का झगड़ा जो हुआ पोते की पिटाई को लेकर के हुआ। अगला है B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया, तो दही वाली मंगवा कहानी का अनुवाद किया। अगला है उस घर में अब सास बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। यह पंक्ति किस कहानी की है, दही वाली मंगवा की है। दही वाली मंगवा कहानी किस भाषा में अनुदित है, तो दही वाली भाषा जो है कन्नड़ भाषा में अनुदित है। तो अब आप लोगों के बीच यहीं तक है ऑब्जेक्टिव, जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है वही हम लेते हैं। यही एग्जाम में आप लोग को पूछने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग जो है इसमें बताइए जी किसका कितना सही हुआ। तो जिसको PDF लेना है वह मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए दोस्तों,